मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकि रामायण के 21वें श्लोक से हम लोग आज मूल रामायणम के 21वें श्लोक से आज हम लोग पढ़ेंगे, मूल पाठ करेंगे और उसके बाद श्लोकों की व्याख्या सबको भी पढ़ेंगे। तो वहां आ जाते हैं 21वें श्लोक में और यहाँ से 21वें श्लोक से आगे पढ़ते हुए चलते हैं और जहां तक पाठ पढ़ चुके हैं वहां तक आवृत्ति एक बार कर लेते हैं। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलिएगा। आवाज सही आ रही है अब चिंटू? आवाज आवाज में दिक्कत तो नहीं है? नहीं महोदय, ठीक है। अब ठीक। यौवराज्येन संयोक्तुम् योराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः महीपतिः तस्याभिषेक संभारान् तस्याभिषेक संभारान् संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी दृष्ट्वा भार्यार्थ कैकेयी। भार्यार्थ कह रहे हैं आप और मैं कह रहा हूँ भार्याथ। भार्याथ भार्यार्थ कैकेयी। देखो, भार या थ, भार्याथ भार्यार्थ भार्याथ कैकेयी। चिंटू 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 सुनो, भार या थ भार्याथ भार्याथ भार्यार्थ। चलिए, पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनो मयाचत एक एक करके पढ़वाना पड़ेगा। चलिए, आ जाएगा। विवासनम च रामस्य विवासनं भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम् स जगामो वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता
लक्ष्मणोऽनुजगामः लक्ष्मणोऽनुज जगामः स्नेहाद् विनयसम्पन्नः संपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् सौभ्रातरमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या रामस्य रामस्य दयिता भार्या दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता देवमायेव मायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना सर्वलक्षण संपन्ना संपन्ना नहीं है संपन्ना संपन्ना नाह नहीं सर्वलक्षण संपन्ना सर्वलक्षण संपन्नः नारीणामुत्तमा वधूः नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं सीताप्यनुगतं रामं शशिनं रोहिणी यथा यथा पौरैरनुगतो दूरम् पौरैरानुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च दशरथेन च यहाँ तक हम लोग 28वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 29वें श्लोक से पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या, इसका अर्थ जानेंगे और इसके लिए हम लोग चलते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग पर और वहां पर अन्वय, व्याख्या, शब्दार्थ आदि को देखते हैं। श्लोक संख्या 29। ये आ गए। अब आवश्यकता तो अधिक नहीं है, इसका अन्वय पढ़ेंगे और उसके बाद इस श्लोक को एक एक करके पढ़ना सीखेंगे। यहाँ जितने लोग आए हैं, संस्कृत का उच्चारण करने में कठिनाई कुछ लोगों को हो रही है, तो उच्चारण सीखते चलते हैं। अन्वय आपके सामने होगा और कोई कठिनाई है देखने में बताइए। साफ साफ दिख रहा है? आरती? नहीं महोदय। दिख रहा है साफ से? जी महोदय जी। जी सर। ठीक। आम तो श्लोक का अन्वय श्रृंगवेर। जी गुरुजी दिख रहा है। ठीक है, श्रृंगवेर। जी गुरुजी। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से अन्वय पढ़ते हैं इस पंक्ति को। जी हाँ महोदय। ठीक, ये पढ़ेंगे ये लाइन। बोलिए। धर्मा। मैडम नमस्ते मैम, आपने फोन किया था ना?
ठीक है। कब किया अब- था? गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब कक्षा आते हैं। आज विघ्न आ रहा है कुछ, और इसी विघ्न के बीच में हम लोगों को पढ़ भी लेना है। जी। अन्वय पढ़ रहे थे हम लोग, श्लोक संख्या 29 का। अथ धर्मात्मा 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 गंगाकूले गंगा श्रृंगवेरपुरे, ये जिनके यहाँ आसपास शोरगुल हो रहा हो वो म्यूट हो लें, और म्यूट हो करके ही बोलें, क्योंकि मैं सामूहिक शब्दों को सुन भी नहीं पाता हूँ। प्रियम प्रियम निषादाधिपतिम निषादाधिपति निषादाधिपतिम पढ़िएगा। गुहम 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 आसाद्य आचार्य सूतम श्रुतम व्यसर्जयत। विसर्जयत्। श्लोक पढ़ते हैं। श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगाकूले व्यसर्जयत। गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। निषादाधिपतिं अब चिंटू इस श्लोक को आप पढ़िए, उसके बाद अंजलि पढ़ेगी। जी महोदय, पढ़ता हूँ। हम्म, श्रृंगवीरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत्। वाह। गुहमासाध्य धर्मात्मा निषादाधिपति प्रियम। बहुत अच्छा पढ़ा। तीसरे चौथे चरण को ठीक नहीं पढ़ा, तो एक बार मैं बोलता हूँ, पीछे से आप बोलिए। देखिए, गुह नहीं है, गुह है, छोटे ऊ की मात्रा है। गुहमासाद्य द्य है। गुहमासाद्य धर्मात्मा गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम प्रियम। निषादाधिपतिम। अच्छा, चलिए अब अंजलि पढ़ के सुनाइए। शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत्। गुहुमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। बहुत अच्छा है। अप्रिंसी सम्यक् नास्ति महोदय? यत् अस्ति तदेव शृणोमि। अत्र पठितुम् अस्ति आगतवती। सम्यक् कारयिष्यामि, पठतु। अशुद्धम् अस्ति महोदय? शुद्धम् अहं कारयिष्यामि। यदि कोऽपि शुद्धं जानाति चेत् अत्र पठितुं किमर्थम् आगमिष्यति। यदि कोई पूरे ठीक ठाक पढ़ना जानता है तो फिर उसको पढ़ाने का औचित्य ही नहीं है। तो आप अशुद्ध पढ़ेंगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, और शुद्ध पढ़ेंगी तो उससे महोदय। आप पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है दीदी। नहीं पढ़ने का मन हो तो दूसरे को बोल दे। महोदय अहं पठामि। हाँ, पठतु। शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत्। गुहुमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। बस
एक जगह गलती है, ज्यादा गलती है। श्रृंग है शब्द, क्या है? श्रृंग। इसको किस, श्रृंगा हाँ, श्रृंगवेर पूरे, हाँ बोलिए। आमोद श्रृंगवेर पुरे सूतम। बस सही हो गया। अब विजय जी आप करके सुना दीजिए। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। शृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले व्यसर्जयत् गुहमसाद्य धर्मात्मा निषादाधिपति प्रियम पतिम हाँ। प्रियम। ये जो तीसरा चरण है इसका, गुहमासाद्य, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। असली जो प्रोनाउंसिएशन संस्कृत का होता है, ह्रस्व को ह्रस्व बोलते हैं, दीर्घ को दीर्घ बोलते हैं, तो वो एकदम एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन होता है, एकदम सही सही उच्चारण होता है। गुहमासाद्य धर्मात्मा। अब बोलिए। गुहमासाद्य केवल विजय गुहमसाद्य बोलेंगे, केवल धर्मात्मा। विजय बोलेंगे। विजय जी। गुहमसाद्य धर्मात्मा। नहीं, गुहमासा, पूरा मुंह खोलिए, मासा, गुहमासाद्य। गुहमसाद्य धर्मात्मा। हाँ ठीक है। आरती सुनाइए, आरती दीक्षित। जी गुरुजी। श्रृंगार पुरेषु तम अरे गंगा फिर कूले सुनो सुनो सुनो, विसर्जन। जी श्रृंगवेर, गुरु श्रृंगवेरपुर नाम नहीं है? एक जी। नगर का नाम है श्रृंगवेरपुर, तो वही है श्रृंगवेरपुरे सूतम। शृंगवेरपुरेषु तं गङ्गाकूले विसर्जयत् गुहुमाशाद् धर्मात्मा निषादाधिपतिप्रियं पतिं पतिम। प्रियम्। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अब संदीप जी। नमस्कार। नमस्कार। शृंगवेरपुरेषु तं गंगाकूले विसर्जयतः गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपति प्रियम। कहाँ कहाँ गलती किए हैं? व्यसर्जयत और निषादाधिपतिम, इस दो जगह गलतियां हैं। बोलिए एक बार, व्यसर्जयत। विसर्जयत। हाँ, निषादाधिपतिम, निषादाधिपति। न दाधिपतिम, निषाद, निषाद अधिपतिम है, तो निषादाधिपतिम। निषादाधिपति। धाधा हो जा रहा है, निषादाधिपतिम। शृंगवेरपुरेषु तं गंगाकूले विसर्जयतः गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। चलिए बार बार सुनिएगा और वैसा बोलने का अभ्यास कीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद मनीषा जी आप सुनाइए। शृंगवेरपुरेषु तं गंगाकूले विसर्जयत्। कुले मत पढ़िए, ए कुले नहीं, कूले। कूले। हाँ, गंगा कूले। कूले, कौ में बड़ी ऊ की मात्रा है। गंगा कूले कूले, ठीक है। गंगा कूले विसर्जयत् गुहुमासाद् धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। बहुत एक्यूरेट है, बहुत सुंदर। तो आज की कक्षा में कुछ लोग नए लोग आ गए हैं और पुराने लोग तो हैं ही। अब मनीषा बहुत दिनों से यहाँ पर है, आरती पहले से हैं, और ये चिंटू हैं, ये सब बहुत पुराने लोग हैं, और पवन प्रवीण भी पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एक दो लोग नए जुड़े हैं, नियमित कक्षा पढ़ेंगे तो ठीक से हो जाएगा, आ जाएगा, कुछ समय लगता है। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसमें क्रियापद है व्यसर्जयत। व्यसर्जयत का अर्थ होता है विसर्जन कर देने, अर्थ में होता है।
समाप्त करना या विरमित कर देना या लौटा देना। परावर्तन करना सही अर्थ है, वापस कर देना। कहते हैं ना, विसर्जन कर दिया, किसी देव प्रतिमा को विसर्जन करना, तो वही यहाँ पर विसर्जयत आ रहा है शब्द, अर्थात वापस कर देना। जिस देव प्रतिमा का आवाहन हम लोग करते हैं और उस देव प्रतिमा को फिर क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। वी है उपसर्ग और सृज धातु है, इससे नीच प्रत्यय हो जाता है। तो विसर्जयत का अर्थ हुआ परावर्तित कर देना, लौटा देना। ये हो। तो किनको लौटाया, किसने लौटाया, तो है धर्मात्मा। अब धर्मात्मा किनके लिए कहा जा रहा है, तो राम के लिए कहा जा रहा है। धर्मात्मा से तात्पर्य यहाँ क्या है, के लिए राम भगवान कैसे हैं, धर्मात्मा है। और उनके गुणों के बारे में हम लोग सुन चुके हैं कि वो धर्मात्मा है कि नहीं राम जी, धर्मात्मा। दुरात्मा तो नहीं न है, दुरात्मा तो नहीं है, धर्मात्मा। ठीक, तो धर्मात्मा राम ने, हो जाएगा ना। धर्मात्मा करता है, प्रथमा एक वचन का है, धर्मात्मन शब्द है, तो धर्मात्मा हो जाएगा। धर्मात्मा मने भगवान राम ने, श्री राम ने, श्री रामचंद्र ने क्या किया, गंगा कूले, सप्तमी विभक्ति है, में अर्थ होगा। कूल मने किनारा, गंगा के किनारे में, गंगा के किनारे में। कहाँ पर, गंगा का किनारा तो वहां से शुरू होता है, गंगोत्री से शुरू होकर के और कहाँ तक जाएगा वो, बंगाल की खाड़ी तक। तो इतने दूर में कोई जगह का नाम कहते हैं श्रृंगवेरपुरे, श्रृंगवेरपुर नामक नगर में। वहां क्या किया उन्होंने, प्रियम निषाद। आवाज नहीं आ रही है गुरुजी आपकी। आवाज नहीं आ रही है, आ रही स्पष्ट है। अच्छा, जब कभी आवाज आ में रही है दिक्कत सर होती है तो यहाँ लिख के आ जाता है, इंटरनेट हमारा व्यवधान में है, तो मैं समझ जाता हूँ तो रुक जाता हूँ बीच में, ताकि इंटरनेट ठीक हो जाए तो बोलूं। ऐसी मुझे दिक्कत नहीं लगी, तुम्हारे यहाँ इंटरनेट की परेशानी हो गई होगी आरती। तो कहते हैं श्रृंगवेरपुर नामक नगर में, सप्तमी विभक्ति है, गंगा कूले श्रृंगवेरपुरे, गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर नामक स्थान में, नगर में। पुर मने नगर होता है। क्या किया, प्रियम निषादाधिपतिम। ये प्रियम और निषादाधिपतिम, निषाद के अधिपति को क्या कहेंगे, यहाँ संधि हो गई है, निषाद और अधिपति के बीच में दीर्घ संधि हो गई, तो बन गया है शब्द निषादाधिपति। और द्वितीया में निषादाधिपतिम होता है, यहाँ अनुस्वार छूट गया है लिखने में, निषादाधिपतिम इसको पढ़िएगा, हो जाएगा। अर्थ क्या होगा, द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, इसका को होता है ना, तो प्रिय निषादाधिपति को, निषाद के अधिपति अर्थात राजा, निषादों के राजा को, उनका नाम क्या था राजा को, तो कहते हैं गुहम। गुह उनका नाम था, उस राजा को, उस राजा का नाम क्या है, गुह। तो ऐसे गुह नामक व्यक्ति को, जो कि निषाद के राजा भी थे और राम भगवान के क्या थे, प्रिय थे, प्रिय निषादाधिपति गुह को आसाद्य, आसाद्य का अर्थ है प्राप्त करके, लब्ध्वा, उनको पा करके। कहाँ पर मिल गए वो, कहाँ पाए उनको, गुह को, श्रृंगवेरपुर नामक गांव में, स्थाने,
गंगा के किनारे श्रृंगबेरपुर नामक स्थान में निषाद के अधिपति प्रिय गुह को पाकर क्या किया? सूतम व्यसर्जयत। सूत अपने जो सारथी थे, जो राम को लेकर के आए हुए थे वन को, उनको व्यसर्जयत लौटा दिया। वापस कर दिया। हो गया। अब जी इस वाक्य में अन्वय में हम अब थोड़ा कठिन आते हैं। व्यसर्जयत, कह व्यसर्जयत, किसने छोड़ा? कहते हैं धर्मात्मा, कर्ता को खोज लिया। अब पूरी घटना बैठाते हैं। चाहे आप पहले प्रियम निषादाधिपतिम गुहम ये लिख लीजिए तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? प्रियम द्वितीय है, निषादाधिपतिम गुहम द्वितीय है। तो गुह कैसे हैं? इनका ही विशेषण है, वो निषादों के राजा हैं और प्रिय भी हैं। तो इसको पहले लिख लेंगे। तो धर्मात्मा राम ने प्रिय निषादाधिपति गुह को गंगा के किनारे, गंगा कूले श्रृंगबेरपुरे या श्रृंगबेरपुरे गंगा कूले, सप्तमी विभक्ति है यहाँ। तो श्रृंगबेरपुर गंगा के किनारे में प्राप्त करके सूत को लौटा दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, कोई भी कहीं शब्द यदि रख देते हैं, प्रियम निषादाधिपतिम शब्द पहले भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ वही होगा। और इसमें थोड़ा सा समझ लें कि कैसे हम इसका अर्थ निकालेंगे। तो ये बता दिया कि क्रिया और कर्ता को खोज लिया, उसके बाद सेंटेंस जैसा बैठ जाए वैसे विभक्तियों को लगा देते हैं और देखते हैं विशेष विशेषण क्या है। तो गंगा कूले श्रृंगबेरपुरे ये शब्द तो सही हम समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो गंगा कूले का सप्तमी है, सप्तमी का में होता है हिंदी में, तो हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसे ही द्वितीया का को होता है और सूतम में भी द्वितीया विभक्ति है, तो सूतम मने सूत को। और ये नाम यहाँ कौन कौन आ गए? रामायण के पात्रों में नाम, यहाँ 2 नए नाम जुड़ जाते हैं। जुड़ते क्या है? गुह तो पहले चले ही आ रहे हैं, यहाँ से ध्वनि तो हो रहा है कि गुह उनके साथ थे। नहीं, गुह नहीं, सूत उनके साथ थे तब तो उनको लौटाया। अभी तक सूत का नाम आया है कहीं मूल रामायणम में? किसी ने पढ़ा है कक्षा में? नहीं महोदय। नहीं महोदय। और सुमंत्र का नाम, सुमंत्र का नाम आया। सूत एक व्यवसाय है जिसको जो सारथी का, सारथी को सूत कहते हैं। और जी। वो सारथी का नाम जो था वो सुमंत्र था। तो यहाँ नाम नहीं दे करके व्यवसाय का नाम दे दिया सूतम, सारथिम, सारथी को, ये हो जाएगा। और कौन सारथी? तो सुमंत्र नाम आ जाता है, सुमंत्र नाम आ जाता है। तो सुमंत्र को लौटा दिया ऐसा कह देते हैं, तो स्पष्ट हो गया कि सुमंत्र साथ में थे। लेकिन यहाँ नाम न कहे, आगे जब कथानक पूरे विस्तार से कहते हैं वहां नाम आता है, यहाँ केवल सूतम शब्द आया है। तो अपने सारथी को लौटा दिया। और गुह एक नए चरित्र यहाँ पर आते हैं, एक नया नाम आता है। अभी तक हम लोग किनका किनका नाम पढ़ चुके हैं रामायण में? कोई बताएगा एक तरफ से? कहानी जहां से शुरू हुई थी 4-5 नाम बोल सकते हैं, जैसे सबसे कई पहला नाम किनका आया था? वाल्मीकि मुनि पुंगवन, यानी वाल्मीकि जी का। उसके बाद राम जी का। नहीं, नारद जी का। नारद जी का। उसके बाद राम जी का। हाँ, फिर से दशरथ जी का। फिर हाँ। कैकई का। कैकेयी का पहले नाम आएगा या दशरथ का नाम आएगा? कैकई और दशरथ दोनों, क्योंकि वो वहां पे क्या जो हुआ था ना, आएगा युद्ध पहले। नहीं, पहले नाम किसका आया था ये बताइए। दशरथ जी का।
दशरथ जी उनके उनके साथ ही कैकई का, नहीं, क्योंकि जब हारे आप थे लोग ना। भूल रहे हैं, आपको मैं याद दिला देता हूँ। जी एवं महोदय। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव ओ गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव, ये सारे जब कहते हुए गुण जाते हैं तो कहते हैं तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर युक्तम प्रकृति प्रिय कामया योगराज्येन संयुक्तुम ऐच्छत प्रीत्या महीपति। तो महीपति शब्द आया है वहां, और महीपति शब्द किसके लिए आया? दशरथ के लिए। और आगे श्लोक है यौवराज्येन संयोक्तुम ऐच्छत प्रीत्या महीपति तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यात कैकेयी। तो बाद में कैकेयी का नाम आया है, जो वो संभारान देखते हैं, उनकी तैयारी को देख करके, सामग्रियों को देख करके तब कैकेयी का नाम आया। तो महीपति शब्द पहले आया है, तब कैकेयी आया है। किताब ठीक से पढ़ा कीजिए और श्लोक एकदम ठीक से देखो, याद है हमको। ऐसे ही आप लोग भी सब कर लो, एकदम जवानी याद हो। कथावाचक बन करके बैठ जाना है व्यास गद्दी पर। ठीक है, फिर कैकेयी का नाम आया। फिर क्या हुआ उसके बाद की घटना? कैकेयी का नाम, फिर आगे कौन हुआ? कौशल्या का नाम नहीं आया है? कौशल्यानंदन आया था राम जी के लिए। तो जहाँ कौशल्यानंद वर्धन आ गया है तो कौशल्या का भी नाम आ गया। हाँ महोदय, इनके बाद जो है हाँ, भरतृष्ण, उसके बाद नाम बताइए। भरत, लक्ष्मणोनुजगाम ह, लक्ष्मण जो है वो पीछे लक्ष्मण। चले। और उसके बाद सीता जी का राम नाम आया तब है, सीता जी लक्ष्मण के जी का, सीता जी का। और सुमित्रानंदन यानी आनंद वर्धन कह करके सुमित्रा का भी नाम ले लेते हैं। हाँ, सुमित्रानंद वर्धन से दो चरित्र का नाम आ जाता है। हम सुमित्रा को भी समझ लेते हैं और किनको समझ लेते हैं? लक्ष्मण का। लक्ष्मण को भी समझते हैं। इस श्लोक में इनकी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ आगे? उसके बाद भरत जी आते हैं और उसके बाद यहाँ हम एक नए भरद्वाज से शासनात करके भरद्वाज ऋषि का नाम आया है। गुरुजी, हाँ, कौशल्या जी भी तो आई है। कौशल्यानंद वर्धन, हाँ आई हैं। तो ऐसा कीजिएगा, एक बार बैठ करके अब नाम लिख लीजिए डायरी में सबका, कि अब तक कौन कौन चरित्र, कौन कौन पात्र हुए हैं, वो लिख के रखिएगा। और मूल श्लोक मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ बना के डाल देता हूँ ग्रुप पर। ठीक, मूल श्लोक दे दूंगा आज। जी महोदय। तो वहां उसी से पात्रों का नाम किस क्रम में आया है लिख के हमको बोलिएगा। अब चलिए, आज हो गया, गुह का नाम आ गया। यहाँ कहाँ पर मिल गए? गंगा कूले श्रृंगवेरपुरे गुहम आसाद्य, गुहम गुह को प्राप्त करके सूतम व्यसर्जयत, सूत को विदा कर दिए, लौटा दिए। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि मूल शब्द कौन है और कौन विभक्ति लगी है। विभक्ति तो बता दिया, कौन संधि है ये देख लेते हैं, और शब्द का अर्थ क्या कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, व्यसर्जयत है, वी है, असर्जयत है। व्याकरण की कक्षा कर चुके लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ संधि का नाम तो लिख दिया हूं, वी वाले ई को क्या हुआ है? आरती बताओ, वी वाले ई को क्या हो गया? बाद में असर्जयत का ओ है, यण हुआ है, लेकिन ई के स्थान पर कौन वर्ण आया ये बताना है। ई के स्थान पर कौन वर्ण? य हुआ है, य हो गया। जी। तो व्य हो गया, व्यसर्जयत ये बन गया। यण संधि पर ही थी,
और जो पीडीएफ दिया था उसमें ये शब्द आया भी था उदाहरण में। ऐसे ही दीर्घ संधि में धर्मो आत्मा, यण धर्मो संधि तो गुरुजी पढ़ी थी मैंने। यण पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर यण संधि में मैं पढ़ाया था इसीलिए कि जब ये प्रसंग आवे गंगा कूले व्यसर्जयत, इसमें तो गुरुजी वी उपसर्ग है और इस उपसर्ग को, इसमें जो ई है, इस ई को जब हम यण कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है व य हो जाएगा ना, जी व य र और अ असर्जयत का, यही है ना, ऐसा ही बनेगा ना, ई को य हो जाएगा तो, जी और उसके बाद क्या हो जाएगा, व्य हो जाएगा कि नहीं, जी य जो है अ में मिल जाएगा तो व्य होगा जी कि नहीं ऐसा, जी गुरुजी हो जाएगा। और आगे सर्जयत है तो पूरा लिख व्यसर्जयत हो देंगे तो व्यसर्जयत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जाएगा गुरुजी। तो इस चीज को याद रखना है। जी यहाँ यण संधि है, धर्मात्मा, धर्मो आत्मा, अ और अ मिल करके क्या हो गया है, आ हो गया है, धर्मात्मा। धर्मात्मा। जी ऐसे ही निषादों में अ है, अधिपति में अ है, अ और अ मिल के क्या हो गया है, आ हो गया। तो निषाद मने समझती ही हो, और अधिपति जी मने समझती ही हो। अधिपति का अर्थ मालूम है ना, हिंदी का ही शब्द है, अधिपति स्वामी, राजा महोदय राजा, राजा हाँ राजा होगा, राजा कहते थे। हाँ। तो अधिपति हाँ, तो जब हमको ये मालूम है, जब निषादाधिपति में हो गया, मिल गया, तो थोड़ी दिक्कत होती है इसका अर्थ समझने में, इसीलिए इसको जब हम विच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग शब्द करते हैं, तो जल्दी समझ लेते हैं। तो निषाद अधिपति में है, निषादस्य अधिपति, निषादाधिपति, समास भी है यहाँ। निषादा नाम अधिपति ही, निषादों के जो अधिपति हैं तो निषादाधिपति कहते हैं। नाम तो अधिपति। ठीक है, समास भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। हो गया। जी अब गुरु जी। अब व्याकरण थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ाएंगे तो ये सब हम बताते जाएंगे, ताकि अर्थ जो कठिन शब्द है, व्यसर्जयत, आसाध्य, आसाध्य का अर्थ क्या होगा, तो ये सब समझ में आ जाएगा। रस छंद अलंकार जो है, अलंकार की कक्षा अलग से ले लेंगे, वो सब बता देंगे। तो ये हो गया। अब आगे श्लोक जो आ रहा है वो है 30 श्लोक, संख्या 30। एक बार आज पढ़ना सिखा देते हैं, कल अभ्यास कीजिए। तो आज की कक्षा ज्यादा नहीं चलाएंगे, आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत बार बार कर रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ना सिखा देते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम आज ज्यादा कर रहा है, थोड़ा पढ़ना सिखा देते हैं, श्लोक ही पढ़ते हैं और इस कक्षा को विराम कर देंगे। आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोलिएगा। गुहेन सहितो रामो, गुहेन गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, लक्ष्मणेन च सीता ते वनेन वनं गत्वा, नदीस्तीर्त्वा बहूदका, बहुदका चित्रकूटमनुप्राप्य, भरद्वाजस्य शासनात्, रम्यमावसथं कृत्वा, रममाणा वने त्रयः, देव गंधर्व
संकाशास देवगंधर्व शंकाशा तत्र ते न्यवसन सुखम तत्र ते न्यवसन्तुकम् देव गंधर्व संकाशास आशा तत्र ते न्यवसन सुखम तत्र ते न्यवसन्तुकम् तो भगवान राम को वहां सुखम न्यवसन सुख पूर्वक निवास किए। तो यहाँ हम लोग आज रात्रि में भगवान राम को गुह के सहित राम लक्ष्मण सीता जब नदी पार करके चित्रकूट में चले गए, जो भरद्वाज ऋषि के शासन में वो था, ऐसे चित्रकूट में पहुंच गए हैं। वहां रम्यवावसथम कृत्वा रमणीय पर्णशाला का निर्माण कर लिए और उस जंगल में रमन करते हुए त्रयः ते त्रयः वो तीनों राम लक्ष्मण और सीता वहां पर देव गंधर्व संकाशाह देव गंधर्व और देव गंधर्वों के साथ वहां पर उन वनों में रमन करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगे। तो भगवान राम को सुखपूर्वक रात्रि में निवास करने दीजिए। आप लोग भी सुखपूर्वक निवास कीजिए। कल कौन दिन है? कल बसंत पंचमी है और शनिवार है। कल भी कक्षा होगी। कल फिर आ जाइएगा इसी लिंक पर और फिर यहाँ से पढ़ते हैं मूल रामायणम को। आज थोड़ा विलंब हो गया था। प्रातः कक्षा बहुत कल प्रातः की कक्षा मैंने पीपी सवेरे व्याकरण की कक्षा नहीं होगी, वहां लिख दूंगा। कल सवेरे व्याकरण की कक्षा नहीं लेंगे। जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ठीक है। शुभ रात्रि महोदय। नमो नमः। नमो नमः सर्वेषां। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमो नमः। शुभ रात्रि गुरुदेव। शुभ रात्रि।